इंदौर में जल संरक्षण को लेकर नगर निगम के दावे गर्मी के मौसम में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के कई तालाबों का जलस्तर घटने से चिंता बढ़ गई है। यशवंत सागर, सिरपुर, बिलावली और पिपलियापाला जैसे तालाब शहर की जल सुरक्षा और भू जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। निगम का दावा है कि 28 किलोमीटर क्षेत्र में गहरीकरण और चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं तथा 13,000 मीट्रिक टन गाद निकाली गई है। हालांकि तालाबों के कैचमेंट एरिया में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध निर्माण शायद नगर निगम को नहीं दिख रहे हैं या फिर वो प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम नहीं कर पा रही है। यह निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब जिला प्रशासन के हाथ में है कि वो इस मामले में क्या पहल करता है। देखिए, इंदौर के लगभग 18 तालाबों पर अभी हम काम कर रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से हम लगभग बिलावली, लिंबोदी, कनाड़िया, निपानिया, भोरासला, यशवंत सागर इन सभी चैनलों पर लगातार काम कर रहे हैं। लगभग पिछले 2 वर्षों में हमने 28 किलोमीटर चैनल साफ करके उसका गहरीकरण करके उसका चौड़ीकरण का काम कराएगा। साथ ही हम बिलावली तालाब, लिंबोदी तालाब इसको स्ट्रेंथ देने का, सिरपुर को स्ट्रेंथ देने का, इनकी पालों को मजबूत करने का, इनके जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का, इसकी हमारी जो राव बिलावली चैनल है उसको पूरा मजबूत कर कर उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसके ऊपर जितने भी अतिक्रमण हैं उन अतिक्रमणों को साफ़ करने का अभी हाल लगभग हम 13,000 मीट्रिक टन मिट्टी बिलावली तालाब, लिंबोदी तालाब से निकाल चुके हैं और लगातार हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम इंदौर में आयोजित 54वीं जिला तैराकी प्रतियोगिता 2026 के पहले दिन जिले भर के करीब 250 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सुबह और शाम 2 सत्रों में हुई प्रतियोगिता में सीनियर से लेकर ग्रुप ई तक के तैराकों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। सीनियर वर्ग में कृष्णा श्रीवास, आस्था गोसाई, माही पालीवाल, आदित्य तिवारी और भावेश चौधरी ने बेहतरीन टाइमिंग दर्ज की। वहीं शिशुकुंज स्विमिंग अकादमी, दिल्ली कॉलेज और एमराल्ड हाइट्स के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया। इंदौर जिला तैराकी संघ द्वारा जो स्पर्धा आयोजित की जा रही है, किस तरह की स्पर्धा है, कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और कौन सी? आज जो इंदौर जिला तैराकी संघ के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये 54वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता है। इसमें पूरे इंदौर ज़िले से लगभग 135 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है और ये स्पर्धा सीनियर मेंस वुमेंस को मिलाकर कुल 6 एज ग्रुपों में आयोजित की जा रही है। इस जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे वो आगामी 30 तारीख से होने वाली राज्य स्तरीय जिला तैराकी प्रतियोगिता जो रीवा में आयोजित होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंदौर नगर निगम की मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। निगम मुख्यालय में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ रही। जन सुनवाई में सड़क निर्माण कार्यों में देरी, जबरन नल कनेक्शन और जल कर बिल, सफाई व्यवस्था, जल निकासी और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रही। वहीं गंदा जल वितरण की शिकायत भी काफी मात्रा में आई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल की मौजूदगी में अधिकारियों ने आवेदनों की सुनवाई कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, जन सुनवाई में अभी कुछ आवेदन तो निर्माण संबंधी आए थे इस बार भी, और कुछ जिन कर्मचारियों पे कुछ विभागीय कार्रवाइयाँ हुई थी उनके द्वारा आवेदन दिए गए हैं, और कुछ आवेदन जो हैं वो दूसरों के द्वारा कब्जे और इसके संबंध में थे, जिसमें नियमानुसार जो कार्रवाई हो सकती है उसके निर्देश दिए गए हैं। जो निगम के अधिकार क्षेत्र के मामले नहीं है उसमें आवेदक को समझाया भी जाता है कि वो सक्षम अधिकारी के पास उस जानकारी दें और वहाँ कार्रवाई करें। इंदौर नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोन क्रमांक 13 के वार्ड क्रमांक 78 स्थित चोईथराम सब्जी मंडी में प्रतिबंधित प्लास्टिक स्टॉक का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। सूचना मिलने पर मंडी सीएसआई देवेंद्र कुमार और सहायक सीएसआई अनिकेत सिंह के नेतृत्व में टीम ने दुकान नंबर 48 पर दबिश दी। जांच में दुकान संचालक जितेंद्र गहलोत के प्रतिष्ठान से 4 बोरी प्रतिबंधित प्लास्टिक स्टॉक बरामद हुआ है। निगम ने सामग्री जब्त कर व्यापारी पर स्पॉट फाइन लगाया है।
इंदौर में जल संरक्षण और तालाबों के पुनर्जीवन को लेकर प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार सुबह सिरपुर और लिंबोदी तालाब का निरीक्षण, गहरीकरण, गाद निकासी और जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कैचमेंट एरिया में कई अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि कलेक्टर के निर्देशों का पालन कितने दिनों में हो पाता है। यदि जल्द हो गया तो वर्षा का जल अधिक से अधिक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे भूजल में भी सुधार होगा। तालाबों को लेके दो रहे कि आप देखिए, जो हमारे तालाब है शहर के, उनके तालाबों का जो कैचमेंट चैनल है उसका जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर करने का हम लगातार नगर निगम कर रहा है और उसी का अवलोकन किया गया है। आज सिरपुर का और हम लोगों ने लिंबोदी तालाब के चैनल से उसका निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भी डिसिल्टिंग के काम है वो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ जो चिन्हित अतिक्रमण होंगे उनको भी हटाया जाएगा ताकि हमारे तालाब सुरक्षित रह सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ये सारे काम किए जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हमारे सभी तालाब सुरक्षित रहे। इसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी हम लोग अन्य तालाबों के लिए भी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। इंदौर के छावनी क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण कार्य अंतिम चरण में है। नगर निगम का दावा है कि यह कार्रवाई यातायात सुधार के लिए की जा रही है, लेकिन प्रभावित रहवासियों ने आरोप लगाया कि कई जगह निर्धारित निशान से अधिक हिस्से तोड़ दिए गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं कुछ निर्माण और धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम का कहना है कि जिन संपत्तियों पर न्यायालय का स्थगन आदेश है वहां फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है और स्टे समाप्त होते ही सबसे पहले यहां कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धार्मिक स्थलों को 7 दिन का समय दिया है स्वेच्छा से हटाने के लिए और 60 फीट में जिसका भी आया था उन सबका हमने तोड़ दिया है। अभी कुछ 3 या 4 जगह पर लोगों को स्टे मिले हुए हैं, वो स्टे हटेगा तो वो भी हम तोड़ देंगे। छावनी की रोड जो बनने जा रही है सर, उसको लेकर के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि कुछ मकान छोड़ दिए गए हैं, मथुरा वाला मस्जिद और कुछ अन्य मकान है, उसमें किस तरह के निर्णय हुए हैं? छावनी रोड पे कुछ कंस्ट्रक्शन जो है जिनमें माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन है, उन भवनों को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसे भवन नहीं छोड़े गए हैं और उनमें भी जो माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन वगैरह हैं उनमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि वो स्थगन हट सके। धार्मिक स्थलों का जब तक मामला है, धार्मिक स्थल उसमें जो आ रहे हैं सभी धार्मिक स्थलों के जो आयोजक हैं, मतलब वहाँ पर जो लोग रहे प्रबंधक हैं, उन सबसे चर्चा लगातार चल रही है कि सहमति से उन स्थलों को कुछ समय दिया गया है कि सर उनको हटाने के लिए? सभी को समय दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है शीघ्र जो है वो स्ट्रक्चर। इंदौर में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिले में 7 सांदीपनी विद्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कुछ विद्यालयों में कक्षाएं शुरू हो चुकी है, जबकि कई भवन अभी निर्माणाधीन है। महाराजा शिवाजी राव शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण भी काफ़ी तेज गति से किया जा रहा है। यहाँ G+3 मॉडल का भवन तैयार हो रहा है। इसमें आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, खेल सुविधाएं शामिल होगी। परियोजना यंत्री एन के उपाध्याय के अनुसार नर्मदा पाइपलाइन शिफ्ट न होने से कार्य में देरी हो रही है। प्रयास है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर कक्षाएं शुरू हो जाएगी। इंदौर में ही 7 है, वैसे तो बाहर भी है, नागदा वगैरह है। इंदौर में 7। अपन शहर की बात करें, इंदौर शहर में हमारा जैसे मऊ, मल्हार आश्रम, अहिल्या आश्रम, एक मऊनाका बन रहा था जो कि बंद है किन्हीं कारणों से, और देपालपुर है, सांवेर है। तो अपन सबसे पहले शिवाजी राव सांदीपनी विद्यालय की बात करें कि उसका निर्माण कब शुरू हुआ और कब पूरा हो सकता है। शिवाजी राव सांदीपनी विद्यालय जो इसका कार्यादेश है ये फरवरी 23 को हुआ था और हमको इसको अक्टूबर 24 में इसको पूरा करना था और इस काम की जो प्रशासनिक स्वीकृति वो 35 करोड़ 73 लाख रुपए है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जो नर्मदा की एक पाइपलाइन है, बड़ी पाइपलाइन, वो भवन के मध्य से होकर निकल रही है और इस संबंध में फरवरी 23 में ही हमारे द्वारा राशि जमा कर दी गई थी नगर पालिका निगम में, लेकिन वो लाइन अभी तक शिफ्ट नहीं हुई।
महू रेंज के अंतर्गत चोरडिया से पाताल पानी मार्ग पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए नीम और बबूल की अवैध लकड़ियों से भरा एक ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया है। टीम को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर वाहन को रोका गया और जांच के बाद लकड़ी का अवैध परिवहन पाया गया। वन विभाग ने वाहन को जब्त कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देवी अहिल्याबाई होलकर का 301वां जन्मोत्सव इंदौर में 28 मई से 31 मई तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। देवी अहिल्याबाई जन्म उत्सव समिति के मुख्य संरक्षक के अनुसार 28 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर सम्मान के तहत महिला शक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 31 मई को सुबह 8 बजे राजवाड़ा स्थित प्रतिमा पर भजन मंडल, ढोल पथक और बैंड वादक परिक्रमा कर वंदना करेंगे। साथ ही नगर गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही धूमधाम और शान शौकत के साथ माँ अहिल्या की गरिमा के अनुरूप उनका 301वां जन्मदिन अहिल्या जन्मोत्सव समिति मनाने जा रही है। सैकड़ों भजन मंडल, कला पथक, ढोल पथक, आप ही की तरह धर्म संस्कृति राष्ट्र के रक्षक बनकर हम सभी भाई बहन खड़े रह सकें। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जय भगवान उपकार ने कहा कि पार्टी देश की सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली राजनीतिक पार्टी है, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रही है। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, जबकि 2028 में मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। 14 जून को इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागार में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। देखिए, हमने क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ करने जा रहे हैं हम लोग, और जो हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, और हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जो कमियां हमसे पहले रह गई किसी कारणवश, अब 2028 के अंदर हम पूरी ताकत के साथ 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और रही बात इंदौर की, तो इंदौर की जितनी भी सीटें उनको भी हम, जैसे कि 21 सीटें हमारे इंदौर जिले के अंदर है, तो 21 सीटों पे भी हम चुनाव लड़ेंगे। और जो 85 हमारे जो निगम के वार्ड है, उन सभी वार्डों पे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के कॉकरोच पार्टी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस राष्ट्रीय दल ने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया, आज वही छोटी पार्टियों के सहारे राजनीति करने को मजबूर हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कही गई थी। उषा ठाकुर ने समान नागरिक संहिता को देश की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए इसे जल्द लागू करने की बात कही है। धार की भोजशाला को लेकर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट पहले ही इसे मंदिर मान चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का भी उन्होंने पूरी तरह समर्थन किया है। थाना अन्नपूर्णा पुलिस ने शातिर चोर पवन उर्फ लक्षदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग अलग कंपनियों के 11 मोबाइल फोन और 1 चोरी की स्कूटी बरामद की। आरोपी शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोबाइल चोरी कर नशे की लत पूरी करने के लिए सस्ते दामों में उन्हें बेच देता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही ताकि और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकेगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर की इस मंगलवार को हुई जनसुनवाई काफी भीड़ भरी रही। जनसुनवाई में 129 आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायतों में पारिवारिक विवाद, लेन देन, फाइनेंशियल फ्रॉड तथा जमीन प्लॉट संबंधी मामलों की अधिकता रही। कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई प्रारंभ कराई गई है। क्या घटना थी दादा, कैसे? रात को 12 बजे सर मैं सवारी छोड़कर रिक्शा लेकर घर जा रहा था, तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, तो मंदिर के पास रोड पे एक आदमी पड़ा हुआ था, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया उठा के। हॉस्पिटल में इलाज करवाया, उसका रात भर भी रुका, और फिर डॉक्टरों से दवाई ववाई ला के दी, उसके इलाज करवा के फिर सुबह में घर आ गया। कब की घटना है? ये 19 जून की है। 19 जून। तो आपको उस समय ऐसा लगा था कि ये जो आप है वो योजना का हिस्सा बनने जाओगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो उसका एक पूरा फूटा हुआ था, टूटा हुआ था, खून ज़्यादा निकल रहा था,
तो मैंने सोचा इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। बच गए वो? हाँ बच गए थे ना, सुबह होश आ गया था उसको। तो अभी कभी परिवार से होती है मुलाकात, उनसे बातचीत? या सर एक बार हुई थी, जब उसके सुबह सुबह घर वाले आए थे ना, जब हुई थी। उन्होंने भी धन्यवाद दिया कि नहीं? हाँ सब दिया था ना, उसके घर वाले मम्मी वगैरह बहुत मान रहे थे कि मेरे बच्चों को बचा लिया। क्या कहना चाहोगे जो ऐसी घटना देखने के बाद छोड़ के चले जाते हैं? ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ये छोड़ के चले जाते हैं, डरते हैं कि पुलिस वाले कुछ बोलेंगे, डॉक्टर कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी मदद करना चाहिए, कोई भी जैसे कुछ भी है, हर चीज़ में मदद करना चाहिए। हॉस्पिटल है, कुछ भी है, जितना हो सके उतना करो। तो ये पता था कि आपको ये इनाम मिलेगा इसमें? नहीं सर, नहीं पता। योजना की जानकारी थी आपको? नहीं सर। अब ये राशि मिल रही तो कैसा महसूस? अच्छा लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा पता नहीं था कभी जीवन में अपने साथ ऐसा कुछ होगा कि अपन यहाँ तक आ जाएंगे। नाम बताओ। नीलेश पटेल। देखिए, किसी भी सड़क दुर्घटना में जो गोल्डन आवर होता है, जो शुरुआती टाइम होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। यदि उस समय हमको अगर कोई मेडिकल सहायता मिल जाती है तो कई बार हमारी जान बच जाती है, और ये बेहद आवश्यक है कि उस समय तत्काल मेडिकल सहायता दी जाए। नीलेश जी, जिनको आज सम्मानित किया गया है राहगीर योजना के तहत, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट नागरिकता का प्रणाम देते हुए आज उन्होंने जिस तरह से घायल की सेवा की, जिससे उनको लाभ मिल पाया स्वास्थ्य का, तो नीलेश जी वास्तव में रियल हीरो है हमारे, और उनके अच्छे कार्यों से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। तो मैं सभी माननीय सम्मानित इंदौर वासियों से यही अपील करूंगा कि राहगीर योजना के तहत हम लोग को भी ये प्रयास करना चाहिए कि यदि हमारे सामने कोई ऐसी घटना होती है, तत्काल स्वास्थ्य लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इससे निश्चित ही मतलब जो घायल होते हैं उनको तत्काल जब लाभ मिलता है तो इससे अच्छे परिणाम होते हैं। तो उनसे, नीलेश जी से सब प्रेरणा लेते सब लोग को इस प्रकार राहगीर योजना के तहत काम करना चाहिए। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में 19 जून को रिक्शा पलटने से रितेश कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी दौरान रामनगर निवासी रिक्शा चालक नीलेश गौर ने मानवता दिखाते हुए घायल को तुरंत अरविंदो अस्पताल पहुंचाया था, जिससे उसकी जान बच सकी। समय पर मदद के लिए केंद्र सरकार की राहगीर योजना 2025 के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने नीलेश गौर को 25,000 रुपए और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। कलेक्टर ने नागरिकों से सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। सुनवाई में कुल 278 आवेदन प्राप्त हुए हैं और विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें आर्थिक सहायता के विषय भी हैं, राजस्व संबंधी विषय हैं, कुछ पुलिस सहायता संबंधी विषय भी हैं, और इन सभी विषयों को हमने संज्ञान में ले लिया है। जिन पे तत्काल सहायता, स्वास्थ्य के विषय पर उनकी तत्काल सहायता थी, इन सब विषयों को हम लोगों ने तत्काल में कर लिया कार्रवाई। बाकी जिन विषयों में रिपोर्ट की या प्रतिवेदन की जरूरत है, उसमें हम लोगों ने उसको मार्क कर लिया। समय सीमा में इनका निराकरण किया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर जो जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन होते हैं उनको समय सीमा में डिस्पोजल करना हमारी प्राथमिकता है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में इस बार भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान करीब 278 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आर्थिक सहायता, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस सहायता से जुड़े मामले शामिल है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि गंभीर मामलों, खासकर स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरणों में मौके पर ही तत्काल कार्रवाई की गई। अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को जांच और रिपोर्ट के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में एक वृद्ध दंपत्ति ने भी आश्रय की मांग की थी, जिन्हें प्रशासन ने आश्रम में आश्रय देने का विकल्प दिया है, जिस पर उन्होंने सहमति जता दी है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कार्टून के रूप में बड़े कटाक्ष जमकर प्रसारित हो रहे हैं। आम जनता तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रही है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सच्चाई को भी उजागर कर रहे हैं, जिसे आप स्वयं देखें और इन कार्टूनों पर भी आप भी चिंतन करें या आनंद लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और अन्य को भी कराएं। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।